गुड मॉर्निंग क्लास। आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय कहाँ है और किस वर्ष इसका स्थापना हुआ था वो देखेंगे। इसके बाद हम लोग भारत के जो प्रमुख शोध शोध संस्थान है वो देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इन आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। एक तरफ यहाँ संगठन है, इधर मुख्यालय, इधर वर्ष। जैसे IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF, इसका मुख्यालय कहाँ वाशिंगटन है। कब 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसका मुख्यालय कहाँ है वाशिंगटन में 1945 में। विश्व बैंक जो है वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC में है, ये 1945 में। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO रोम में 1945 में। विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन WTO का जिनेवा में 1995 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जिनेवा में भी 1948 में। ये जिनेवा में WHO 1948 में। गेट जो है, गेट का है जिनेवा में, ये 1947 में। गेट जो है वो 1947 में हुआ था जिनेवा में। रेड क्रॉस ये भी जिनेवा में है 1963 में। रेड क्रॉस जिनेवा में ये भी 1963 में। G8 ये 1975 में। G8 जो है 1975 में। G15 जिनेवा में 1989 में। ठीक है। G15 कहाँ है जिनेवा में 1989 में। अंकडाट जो है ये जिनेवा में है 1964 में। अंकडाट जो है ये जिनेवा 1964 में। एशियाई विकास बैंक जो है ADB जो है मनीला में 1966 में। एशियाई विकास बैंक जो है ADB मनीला 1966 ईस्वी में। दाक्षेस जो है सार्क काठमांडू 1985 में। दाक्षेस जो है सार्क ये काठमांडू 1985 ईस्वी में। ओपेक जो है वियना 1960 में। ओपेक जो है वो कहाँ है वियना में 1960 में। ठीक है। इंटरपोल का है पेरिस 1923 में। इंटरपोल का है पेरिस में 1923 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग 1946 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेग 1946 में। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ का यूएनओ न्यूयॉर्क 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ का यूएनओ न्यूयॉर्क 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ न्यूयॉर्क 1945 में। एमनेस्टी जो है इंटरपोल इंटरनेशनल लंदन 1961 में। एमनेस्टी जो है इंटरनेशनल लंदन में है ये 1961 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल। यूनेस्को का है पेरिस 1946 में। यूनेस्को का कहाँ है मुख्यालय पेरिस में है और कब 1946 में स्थापना किया गया था। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है 1946 में। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में 1946 में। इसरो ये पेरिस में है 1964 में। इसरो कहाँ है संगठन ये मुख्यालय इसका कहाँ है पेरिस में 1964 में स्थापित किया था। आसियान जकार्ता, आसियान का है जकार्ता में है 1967 में। आसियान का है जकार्ता 1967 ईस्वी में। नाटो का है ब्रुसेल्स, नाटो का कहाँ है ब्रुसेल्स 1949 में। नाटो का है ब्रुसेल्स 1949 में। राष्ट्रमंडल जो है कॉमनवेल्थ ये कहाँ है लंदन में। राष्ट्रमंडल जो है कॉमनवेल्थ ये कहाँ है लंदन में 1926 में स्थापित किया गया था। अरब लीग जो था वो काहिरा 1945 में। अरब लीग का काहिरा 1945 में स्थापना किया गया था। भारत के प्रमुख शोध संस्थान देख लेते हैं। केंद्रीय शोध संस्थान अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है। केंद्रीय जो औषधि अनुसंधान संस्थान का है लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का है लखनऊ में। ठीक है। औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र का है ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, औषधि विश्व अनुसंधान केंद्र है ये लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का है नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला का है मौसम वेधशाला का है आपका ये पुणे में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का नई दिल्ली में।
अखिल भारतीय जो है आयुर्वैज्ञानिक संस्थान जो है नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण का विभाग जो है वो कोलकाता में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में है। ठीक है। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान शिमला में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान क्या है? कानपुर में। दलहन का बोलेगा तो ये कानपुर हो जाएगा। केंद्रीय चीनी तकनीकी अनुसंधान कानपुर। ये केंद्रीय चीनी जो अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का अहमदाबाद में। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का है अहमदाबाद में। वन अनुसंधान संस्थान का देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान का है देहरादून में। तंबाकू अनुसंधान संस्थान का है ये राजमुंदरी में है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान का है राजमुंदरी में है। ठीक है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान का है चेन्नई में। इसके तंबाकू को नाम बदल दिया गया है हाल ही में। इसे प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान किया गया है। ये राजमुंदरी में ही है। ठीक है। केंद्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, इसमें कुछ कुछ और जोड़ दिया गया है तंबाकू में था, उसके अलावा इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है। भारतीय लाख का अनुसंधान संस्थान का है रांची में। केंद्रीय वन वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का है लखनऊ में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान का है रुड़की में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान का है गांधीनगर में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान का है गांधीनगर में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान का है गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का है पणजी में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का है पणजी में। और भारतीय खगोल संस्थान का है बंगलोर में है। भारतीय खगोल संस्थान का है बंगलोर में। भारतीय खगोल संस्थान बंगलोर में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला का है पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का हैदराबाद में। ये हो गया। अब हम लोग आरआरबी कोलकाता और या भुवनेश्वर जो है दोनों जगह का 25/5/2003 का क्वेश्चन देख लेते हैं। गॉडगिल फॉर्मूला केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारा से संबंधित है। मतलब केंद्र और राज्य के बीच कितना संसाधन बांटना है, उस चीज का फॉर्मूला क्या है? गॉडगिल फॉर्मूला है। ठीक है। दक्षिण तटीय जो रेलवे है वो इसका मुख्यालय का दक्षिण तटीय रेलवे बोलेगा तो ये हो गया विशाखापट्टनम। पूर्वी तटीय रेलवे बोलेगा तो ये हो गया आपका भुवनेश्वर। पूर्वी रेलवे हो गया आपका कलकत्ता। दक्षिण पूर्वी ये भी आपका हो जाएगा आपका कलकत्ता, वहाँ पे 2 है कलकत्ता में। और दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप जो है प्रवाल उद्गम है। अरब सागर में स्थित भारतीय जो द्वीप है प्रवाल वो उद्गम होता है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप प्रवाल जो है उद्गम होता है अरब सागर में। ठीक है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जन के जन्मदाता कौन है? आधुनिक जो एंटीसेप्टिक सर्जन के जन्मदाता कौन है? जोसेफ लिस्टर है। आधुनिक जो एंटीसेप्टिक सर्जन के जन्मदाता कौन है? जोसेफ लिस्टर। ब्यूटेन गैस की उष्णता उच्च होती है। ब्यूटेन जो गैस होता है उसका उष्मांक वो उच्च होता है। उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर प्लांट तलचर में स्थित है। उड़ीसा का जो सुपर थर्मल पावर है वो कहाँ है? तलचर में स्थित है। थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तलचर में। भारत में सिविल सेवाएं का प्रारंभ का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है।
सिविल सेवा को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। लेखक थेरोउल ने महात्मा गांधी के विचार पर गहरा प्रभाव नहीं डाला। लेखक जो थेरोउल थे उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों पर जो गहरा प्रभाव नहीं डाला है। गरजना वाला जो चलीसा होता है, रोरिंग फोर्टीज, रोरिंग रोडिंग फोर्टीज को पछुआ पवन कहते हैं। गरजता चालीसा है उसे रोरिंग फोर्टीज कहते हैं। रोडिंग फोर्टीज ये क्या है? आपका गरजता चालीसा क्या है? पछुआ पवने है। गरजता चालीसा क्या है? पछुआ पवने है गरजता चालीसा। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। 1934 में जो भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था वो किसने लिखा था? सर एम विश्वेश्वरैया ने। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई क्या है? निकोबार द्वीप समूह। भारत का जो सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई क्या है? निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ का क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु गया। ऑपरेशन कुटीर ज्योति क्या है आपका? ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। ऑपरेशन कुटीर ज्योति क्या है? ये आपका ग्रामीण विद्युतीकरण का संबंधित है। पेट्रोलियम अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम जो है वो किसमें पाया जाता है? अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। भारतीय मुद्रा जो है नेपाल से विदित रूप से मान्य है। भारत की जो मुद्रा है वो नेपाल से विदित रूप से मान्य है। मतलब वहाँ का जो पैसा है नेपाल में, भारत का पैसा रुपया जो है वो आपका नेपाल में चल सकता है। नेपाल का जो है पैसा वो आपका बॉर्डर इलाके में भी, बिहार का जो बॉर्डर इलाका है, यूपी का बॉर्डर इलाका वहाँ भी चल जाता है आराम से। आरआरबी चंडीगढ़ 25/5/2003 का क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्स सार्स में जो ए का मतलब क्या है? एक्यूट है। सार्स में जो ए का मतलब क्या है? एक्यूट है। भारत के किस स्टॉक एक्सचेंज का संचालन नियंत्रण का जो जिम्मेदारी है वो सेबी को सौंपी जाती है। भारत का जितना भी स्टॉक एक्सचेंज है इसका संचालन या नियंत्रण का जिम्मेदारी किसको दिया गया है? सेबी को दिया गया है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था? नेकचंद ने करवाया था। रॉक गार्डन, चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है, रॉक गार्डन उसका किसने निर्माण किया था? नेकचंद ने किया। पहला अगस्त क्रांति जो एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच चलाया गया था। पहला जो अगस्त क्रांति में, अगर पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जो है दिल्ली से मुंबई के बीच चलाया गया था। भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण चितरंजन में किया था। भारतीय रेल में इंजनों का निर्माण क्या था? रेल में बिजली इंजन वाले, बिजली के इंजन वाले का निर्माण चितरंजन में। समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले जो नक्शे पर खींची गई जो रेखा होता है वो कंटूर्स कंटूर्स कहलाती है। भारत समुद्र तल से जो ऊपर समान ऊंचाई वाले जो नक्शे पर खींची जाती है, समुद्र तल का जो ऊपर समान ऊंचाई वाले जो नक्शे पर खींची गई जो रेखा होती है वो कंटूकर्स कहलाता है। सोडा वाटर बनने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। सुएज नहर किन किन को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ठीक है। डिप्थेरिन रोग गला किसको प्रभावित करता है? डिप्थेरिन जो रोग होता है वो किसको प्रभावित करता है? गला को प्रभावित करता है। डिप्थेरिन रोग किसको प्रभावित करता है? गला के रोग को प्रभावित करता है। प्रूडेंशियल कप जो होता है, प्रूडेंशियल कप वो क्रिकेट से संबंधित है। प्रूडेंशियल कप किससे संबंधित है? आपका क्रिकेट से संबंधित है। प्रूडेंशियल कप भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची में भाषा है, भारतीय संविधान का जो 8वीं अनुसूची है उसमें क्या है आपका? भाषा का संबंध है। पीतल जो है अभी प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14। और अभी कितना है? 22 भाषाएं। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल क्या है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। भारत में केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान का एर्नाकुलम कोचीन में है। भारतीय जो है मत्स्य शोध संस्थान का एर्नाकुलम कोचीन में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी में स्थित है जो शारदा एक्ट बाल विज्ञान से संबंधित है। शिव समुद्रम का जलप्रपात कहाँ आपका? कावेरी नदी में। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ आपका? ये कावेरी नदी में स्थित है। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वो आपका सतलज नदी में स्थित है। 1963 ईस्वी में बनाया था।
भाखड़ा नंगल जो बांध है वो सतलज नदी में 1963 ईस्वी में बनाया गया था। हम लोग आरआरबी मुंबई भोपाल का क्वेश्चन देख लेते हैं 18/5/2003 का। सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए अध्ययन के लिए कार्य के लिए सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण इन छोर पर अंटार्कटिका से नजदीक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसका जो दक्षिणी छोर है उससे अंटार्कटिका के सबसे नजदीक है। अंटार्कटिका का सबसे नजदीक है। हवाई जहाज प्राय समताप मंडल में उड़ता है क्योंकि वहाँ पे बादल नहीं होता, वहाँ पे कोई टर्बुलेंस नहीं होता है, वहाँ पे किसी प्रकार बादल नहीं होता, चक्रवातें नहीं होती है, इसी कारण समताप मंडल में उड़ाया जाता है। हवाई संयुक्त राष्ट्र संघ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की राजभाषा जो है यूएनओ की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है, स्पेनिश है। चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी जो है वो विद्युत धारा का अत्यधिक सुचालक होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें गैस जो है हवा में प्रदूषित नहीं करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है NO वो गैस जो है नाइट्रोजन हवा ऑक्साइड जो है वो गैस हवा में प्रदूषित नहीं करती है। मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किडनी विभाग द्वारा होता है। मानव शरीर में जो रक्त का परिशुद्धि किसमें किया जाता है? किडनी विभाग के द्वारा होता है। बैक्टीरिया के कारण जो है दूध खट्टा होता है। बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? दूध आपका खट्टा होता है। ध्वनि की गति ठोस में अधिक होती है। ध्वनि का जो गति होता है वो ठोस में अधिक होता है। मौसम का अध्ययन मीटीरियोलॉजी कहलाता है। मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मीटीरियोलॉजी कहलाता है। मौसम का अध्ययन मीटीरियोलॉजी कहलाता है। प्रेशर कुकर में सब्जी जल्द पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने पर क्वथनांक भी बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर जो होता है उसमें अगर सब्जी जल्दी पकाई जाए, प्रेशर कुकर में अगर सब्जी को जल्दी पकाया जाता है तब क्या होता है कि दाब बढ़ जाता है और क्वथनांक आपका भी बढ़ जाएगा। प्रेशर कुकर में जब जल्दी सब्जी बनाना है, सब्जी जल्दी पकाई जाए तो उसमें क्या करना पड़ता है? दाब को क्या करते हैं हम बढ़ा देते हैं और क्वथनांक ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। क्वथनांक भी बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री के आकाश का रंग काला प्राप्त होता है, प्रतीत होता है। पन्ना एवं हीरा बेरिलियम और कार्बन से संबंधित है। पन्ना और हीरा किससे संबंधित है? बेरिलियम और कार्बन से निर्मित है। पन्ना और हीरा बेरिलियम और कार्बन से निर्मित है। रेडियोकार्बन डेटिंग जो है जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेडियो में कार्बन डेटिंग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? उम्र के लिए, जीवाश्मों की उम्र के लिए प्रयोग किया जाता है। और आरआरबी इलाहाबाद 7/9/2023 इनका क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एनॉन इंडियन के लेखक कौन है? एन एनॉन इंडियन के लेखक नीरज सिंह चौधरी। एन 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 एनॉन इंडियन के लेखक कौन है? नारद सिंह चौधरी। त्रिपिटक बौद्ध से संबंधित। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है। ईद उल जुल्हा पैगंबर मोहम्मद के याद में मनाया जाता है। ईद उल जुल्हा किसके लिए मनाया जाता है? ईद उल जुल्हा पैगंबर मोहम्मद की याद में मनाया जाता है। ईद उल जुल्हा पैगंबर मोहम्मद की याद में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार इच्छाओं के प्रति त्याग है। महात्मा बुद्ध के प्रवचन का सार क्या होता है? महात्मा बुद्ध के प्रवचन का सार क्या है? इच्छाओं का त्याग करना, परित्याग करना। सिंधु घाटी की सभ्यता सुमेरियन जाति चारों से प्रसिद्ध थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सुनियोजित चारों से प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सुनियोजित चारों से प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। राइनोस्कोप जो है नाक की जांच के लिए किया जाता है। राइनोस्कोप किसके लिए जांच के लिए किया जाता है? नाक की जांच के लिए किया जाता है। देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को। जम्मू कश्मीर ने उर्दू को राष्ट्रीय भाषा के रूप में बनाया। राष्ट्रीय भाषा के रूप में बनाया है जम्मू कश्मीर ने उर्दू को। विश्व में रूस के देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। रूस की इसका क्षेत्रफल क्या है? सर्वाधिक है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय भानु अथलैया है।
ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले जो प्रथम व्यक्ति है वो भानु अथलैया है। ऑस्कर में अवार्ड में जीतने वाले जो प्रथम व्यक्ति है वो कौन है? भानु अथलैया। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकरी जो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नरसिंह दत्त प्रथम महिला फिल्म स्टार की जो राजभाषा के लिए प्रचलित है। नरसिंह दत्त जो है उन्होंने प्रथम महिला फिल्म स्टार थी। नरसिंह दत्त कौन थी? एक महिला फिल्म स्टार थी जो राज्यसभा में चयनित की गई थी। लुम्बिनी जो है बौद्ध धर्म का एक धार्मिक स्थल। लुम्बिनी क्या है? एक धार्मिक स्थल है बौद्ध धर्म का। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन पृथक के लिए क्या मिला है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन के प्रयुक्त पृथक्करण के लिए मिला जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जो डॉक्टर जी ने पृथक्करण के लिए मिला था। डॉक्टर हरगोविंद को नोबेल पुरस्कार जीन इनके पृथक्करण के लिए मिला है। ठीक है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनता है। प्रोटीन जो है वो किससे बनता है? अमीनो अम्ल से बनता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन ए पृथक के लिए मिला है। और प्रोटीन जो है जो अमीनो अम्ल से के बने होते हैं। तो आज का ये हमारा वीडियो पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।